गुड मॉर्निंग बच्चों। रोहतास नरवा की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास भाग से वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम चर्चा करेंगे कि वनों से हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं या वनों के क्या लाभ हैं। प्यारे बच्चों, वनों से हमें इमारती लकड़ी, विभिन्न उद्योगों के लिए जो वनों पर आधारित होते हैं, लकड़ी, ईंधन और रेलवे लाइन के लिए जो स्लीपर बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, रबड़, गोंद, लाख, शहद, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, माचिस उद्योग के लिए लकड़ी और बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू के पत्ते तथा विभिन्न प्रकार की पत्तलें और दोने बनाने के लिए पत्ते प्यारे बच्चों वनों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अब हम करेंगे वनों के विनाश पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सामान्यतः वनों के लुप्त होने को ही वन विनाश कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वन विनाश के क्या कारण हैं। सबसे मुख्य जो कारण है प्यारे बच्चों, कृषि का विस्तार। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ और मानव का विशेषतः उपनिवेशवादी काल में अंग्रेजों के लोभ के कारण, जिसके लिए उन्होंने व्यापारिक और व्यावसायिक फसलें उगाने के लिए वनों का विनाश करवा, जिसमें चाय, पटसन, गन्ना और रबड़ आदि ये सब व्यावसायिक फसलें हैं। इनके लिए पारंपरिक जो वन है उनका सफाया करके चाय के, रबड़ के और कॉफी आदि के बागान लगाए गए। प्यारे बच्चों, 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत के 1/6 भाग पर कृषि की जाती थी और औपनिवेशिक काल में यह बढ़कर लगभग आधे भाग पर हो गई। 1880 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक 67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का विकास किया गया। इतनी 67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बढ़ी। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही दूसरा इसका मुख्य कारण है रेलों का विकास। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाना के बीच बिछाई गई और पहली रेल 1853 ईस्वी में चली। प्यारे बच्चों, 1860 से 1890 के दशक तक 25,500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई। और प्यारे बच्चों, 1 मील रेल लाइन बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता होती है। तो आप प्यारे बच्चों अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए कितने पेड़ों को काटा गया होगा और इसके लिए बड़े बड़े ठेकेदारों को पेड़ काटने के लिए ठेके दिए गए, स्थानीय लोगों को लगाया गया और ठेकेदारों के लालच बढ़ने के कारण अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होने लगी। इंग्लैंड में प्यारे बच्चों 1820 के आसपास ही बलूत और ओक के जंगल जो है वो विलुप्त होने लगे थे। इसलिए उन्होंने 1820 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत में खोजी दलों को भेजना शुरू किया, जो जहाज़ों और रेलवे स्लीपरों व अन्य अंग्रेजों के उद्योगों के लिए भारत में मजबूत लकड़ी ढूंढने के लिए निकले, जिसमें साल और सागौन की लकड़ी का जहाज और रेलवे स्लीपर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। प्यारे बच्चों, अब हम वैज्ञानिक वानिकी पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों और व्यापारियों से वनों के विनाश को बचाने के लिए
वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रिच ब्रेंडिस को भारत बुलाया और 1864 ईस्वी में उन्होंने भारतीय वन सेवा की स्थापना की और डायट्रिच ब्रेंडिस को वन महानिदेशक, पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। प्यारे बच्चों, इन्होंने 1865 ईस्वी में वन प्रबंधन अधिनियम का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया और इस प्रारूप का 1878 ईस्वी में और 1927 ईस्वी में इसमें सुधार किए गए। और प्यारे बच्चों, 1906 ईस्वी में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 1878 के सुधारों के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया। आरक्षित, जो सबसे उत्तम वन थे, सुरक्षित और ग्रामीण वन। आरक्षित वनों में गांव वालों के प्रवेश पर, पशु चराने पर और यहाँ से कोई भी उत्पाद लेने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। ये गांव वाले कुछ शर्तों के अनुसार सुरक्षित और ग्रामीण वनों से ही उत्पाद ले सकते थे। और इस प्रकार प्यारे बच्चों, जो वन 1878 का वन अधिनियम हुआ, इसका ग्रामीण समुदाय और जो आदिवासी समुदाय हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहला प्रभाव पड़ा झूम खेती, जिसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस झूम खेती के अंतर्गत वनों के, किसी जंगलों के एक भाग को साफ करके पेड़ों को जला दिया जाता था और कुछ वर्ष खेती करने के बाद 12 से 18 वर्ष के लिए फिर खाली छोड़ दिया जाता। उस जो पेड़ जलाए जाते थे उनकी राख में बीजों को बोया जाता और 12 से 18 वर्षों के लिए फिर उसे खाली छोड़ दिया जाता। वहाँ पर नए पेड़ उग जाते और उसके बाद भूमि के नए टुकड़े को साफ करके खेती की जाती थी। अंग्रेजों को यह व्यवस्था सही नहीं लगी और उन्होंने वन अधिनियम पारित करके पहाड़िया लोगों के झूम खेती करने पर रोक लगा दी। अब ये लोग यहाँ पर ना शिकार कर सकते थे, ना अपने पशुओं को चरा सकते थे, क्योंकि छोटे जो जानवर हैं उनका शिकार करके ये अपना पेट भरते थे। तो शिकार की आज़ादी की नहीं थी। प्यारे बच्चों, मुगल काल के राजाओं और अंग्रेज अधिकारियों को हिंसक जानवरों का ये शिकार करते थे और इनाम और ट्रॉफी के लालच में 1875 से 1925 के बीच में 80,000 बाघों, 1,50,000 तेंदुओं और लगभग 2 लाख भेड़ियों को मार गिराया गया, जिससे पर्यावरण असंतुलन बढ़ने लगा। और प्यारे बच्चों, अंग्रेजों के वन अधिनियम और इन पशुओं के शिकार के विरोध में संथाल नेता सिद्धू माझी और कानू के नेतृत्व में संथालों ने 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा तथा आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीय वन संसाधनों और जो उनके उपनिवेश थे उन वन संसाधनों का अपने लाभ के लिए ही अधिक से अधिक प्रयोग किया और इसका अंग्रेजों को अनेक प्रकार के लाभ हुए। उन्होंने जंगलों से अनेक प्रकार की लकड़ी इंग्लैंड के उद्योगों के लिए भेजी और प्यारे बच्चों, इस प्रकार भारतीय वन संसाधनों का दोहन आरंभ हुआ। धन्यवाद। आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर कोई समस्या है तो ग्रुप पे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।